एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल नंबर 2 में बंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 181 दिन बाद संजय सिंह जेल नंबर 5 से जमानत मिलने पर बाहर आ गए हैं। शराब घोटाले के मामले में अब जब तक निचली अदालत में ट्रायल चलेगा, तब तक संजय सिंह बेल पर बाहर रहेंगे और उन्हें सिर्फ कोर्ट की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। संजय सिंह फिलहाल अस्पताल में हैं। उनके लिवर में कुछ शिकायत आई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो वापस तिहाड़ जेल जाएंगे और फिर वहां से अपनी जमानत के आधार पर जेल से बाहर आएंगे। संजय सिंह दिल्ली की शराब नीति मामले को लेकर ही जेल में थे, लेकिन क्या इस मामले में संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल सकती है? दरअसल संजय सिंह को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने जमानत दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है ये रियायत नजीर नहीं बन सकती। इसका मतलब साफ है कि भले ही संजय सिंह को जमानत मिल गई हो, लेकिन इसको आधार बनाकर दलील नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि इसका मतलब ये होगा कि इस मामले के अन्य आरोपियों को इस आधार पर राहत नहीं मिलने वाली है। अदालत के इस आदेश के आधार पर ईडी अन्य आरोपियों को राहत देने के लिए बाध्य नहीं होगी, साथ ही दूसरे अदालत भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। बताइए, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो कहा कि जो शर्तें हैं वो ट्रायल कोर्ट लागू करेगा, तय करेगा, तो किन शर्तों पे अब संजय जी को जमानत मिली है? आज ट्रायल कोर्ट ने बेल की कंडीशंस जो है वो क्रिस्टलाइज किया। तो उसमें जो कंडीशंस हैं वो सबसे पहले तो 2 लाख रुपीज़ का श्योरिटी जो है, अमाउंट ऑफ 1 श्योरिटी वो निर्धारित किया है। दूसरा, उनके पासपोर्ट को कोर्ट ने कहा है कि आप इनको कोर्ट में डिपॉजिट करेंगे और कंट्री आप लीव नहीं करेंगे, मतलब देश छोड़ के नहीं जाएंगे। और तीसरा जो कंडीशन है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई थी कि आप अपनी भूमिका को लेकर, इस केस में जो आपकी भूमिका है उसको लेकर जो है आप कोई बात नहीं करेंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन है वो यहाँ पे भी वो कंडीशन है। और चौथी कंडीशन ये है जो कोर्ट ने लगाई है, वो ये कहा है कि आप अगर कहीं पे बाहर जाते हैं दिल्ली के, तो आपका जो शेड्यूल है वो आप जो है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इस केस का, उससे आप शेयर करें। कल एक बात को लेकर बड़ी चर्चा थी कि राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उसमें संजय सिंह हिस्सा ले पाएंगे, तो क्या जो डिटेल्ड ऑर्डर आया है उसमें उसका कुछ जिक्र या कुछ पाबंदी या कुछ अनुमति ऐसा कुछ है? नहीं, हमने कोर्ट के समक्ष जो हमारी सबमिशंस थी और कोर्ट के जो ऑर्डर्स हुए हैं, कंडीशंस जो ऑलरेडी कहा है, अभी ऑर्डर तो वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर टू कम, बट अभी तक जो है इस बाबत कोई भी जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं। क्या आज ही कितने बजे तक छूट सकते हैं, थोड़ा कुछ आइडिया हो तो? यहाँ से रिलीज ऑर्डर बन जाएगा और ये तिहाड़ जेल में जाएगा। इसमें जितना भी वक्त लगेगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आफ्टरनून में वो छूट जाएगा। अदालत में संजय के वकील ने दलील दी कि उनके मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस दलील को रिकॉर्ड किया कि सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। फिर बेंच ने ईडी से पूछा कि क्या संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि कोर्ट ये रिकॉर्ड कर रहा है कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में 3 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और गैर कानूनी बताया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।